बड़ी खबर आपको दे दें, लोकसभा चुनाव के पहले चरण में देश के 21 राज्यों की कुल 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर लंबी लंबी कतारें इस वक्त देखने को मिल रही हैं। खासतौर से बुजुर्ग मतदाताओं में जिस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो जिस तरह कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, यकीनन लोकतंत्र की ताकत को ये तस्वीरें और ज्यादा मजबूत करती हैं। आपको बताते चले कि 102 लोकसभा सीटों के अलावा अरुणाचल प्रदेश भी शामिल है, जहां पर विधानसभा के लिए वोटिंग की जाएगी। आपको लोकसभा की 2 और विधानसभा की 60 सीटें हैं। वहां पर विधानसभा चुनाव का परिणाम लोकसभा चुनाव के परिणाम के 2 दिन पहले ही आएगा। यहां पर हमारी तैयारी पूरी है। इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट करके लोगों से अपील की गई है। उनकी ओर से ये अलग अलग भाषाओं में आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अपील की गई है। उन्होंने कहा है लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव आज से शुरू हो रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में 21 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। सभी सीटों के मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो अपने मताधिकार का जरूर प्रयोग करें, वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। पहली बार वोट देने जा रहे अपने युवा साथियों से मेरी ये विशेष अपील है कि वो भारी संख्या में मतदान करें। लोकतंत्र में हर वोट कीमती है और हर आवाज का महत्व है। और इसके बाद आपको बताते चले कि चाहे तमिल हो, बांग्ला हो, अलग अलग भाषाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यहां पर ट्वीट करके अलग अलग राज्यों के मतदाताओं से भी सीधा संवाद किए जाने की कोशिश है, ताकि वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मंजीत नेगी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बताते चले उत्तराखंड की पूरी 5 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मंजीत, क्या जानकारी देंगे, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल चित्रा, मतदान शुरू हो चुका है। इस वक्त हम पौड़ी नगर में मौजूद हैं और हमारे साथ पौड़ी से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी जी, वो तैयार होकर मंदिर निकल रहे हैं और 8 बजे अपने गांव में मतदान करेंगे। बलूनी जी, आज आपके लिए बड़ा दिन है, किस तरह से आपका शेड्यूल रहेगा? अभी आप मंदिर जा रहे हैं, फिर मतदान करेंगे अपने गाँव में। देखिए, एक तो सब लोगों को शुभकामनाएं। आज हमारे यहाँ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आज लोकतंत्र का पर्व है और हम लोग सबसे पहले ही से कह रहे हैं कि आज के दिन बड़ी संख्या में वोट डालिए और पहले मतदान फिर जलपान। तो इसलिए मैं तैयार होकर पहले मतदान के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद ही जलपान करेंगे। और हम बिल्कुल उत्तराखंड सहित जितने भी जहाँ भी हमारी 102 लोकसभाओं में आज मतदान हो रहा है, सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि बड़ी संख्या में मतदान करें। युवा साथी जो पहले बार के हमारे मतदाता हैं वह भी बड़ी संख्या में निकलें और बाकी सभी महिलाओं से, भाइयों बहनों से, सबसे हमारा आग्रह है कि बड़ी संख्या में मतदान कीजिए और इस लोकतंत्र के पर्व को सफल बनाएं। पिछले लगभग 1 महीने से ज्यादा वक्त आपने यहाँ पर चुनाव प्रचार में लगा है, किस तरह का रिस्पॉन्स, क्या मुद्दे हैं आपको लगता है जिन पर लोग आज वोट डालेंगे? देखिए, मेरे को जो इतने दिनों में समझ आता है, जो लोगों से मिलके, एक ही मुद्दा है कि देश का प्रधानमंत्री कौन हो, और उस मुद्दे का सवाल का जवाब भी साथ ही में रहता है कि देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बने। ये सब लोगों में एक बहुत हम लोगों ने स्पष्टता के साथ देखा है और मतलब जैसे बिल्कुल दीवार में लिखा हो ऐसे ही देखा है। इसलिए एक ही मुद्दा है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बने, विकसित भारत कैसे बने, इन सब मुद्दों पे वोटिंग हो रही है। आपको लगता है कि कोई चुनौती नहीं है यहाँ पे कांग्रेस की या बाकी पार्टियों की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहाँ से 5 कमल खिलेंगे, तो कांग्रेस जिन मुद्दों की बात कर रही है, आपको लगता है यहाँ पर बीजेपी पिछली बार की तरह दोबारा इतिहास दोहराएगी? देखिए, कांग्रेस जो है वो अब आम जन का विश्वास खो चुकी है और क्रेडिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। लोगों को विश्वास भी नहीं है कि ये विपक्ष में भी खड़े हो सकते। और वास्तविकता भी ये है कि लोग भी ये मान चुके हैं और आप लोगों के जितने ओपिनियन पोल भी दिख रहे हैं उसमें कि इनको विपक्ष का जो नेता होता है वो वाला पद भी उनके लिए संभव नहीं लगता है। बहुत कम सीटें आने वाली है और पूरी तरीके से लोगों ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया है और हमारे नेतृत्व को, हमारी नीतियों को बहुत ही अच्छे तरीके से स्वीकार भी कर लिया है। एक सवाल, कांग्रेस का एक आरोप है कि बीजेपी राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे, राम और सनातन को भुना रही है चुनाव में। देखिए, हमने तो कभी भगवान राम के नाम पर कभी वोट नहीं मांगा, लेकिन जरूर इन्होंने सनातन के नाम पे किया और सनातन को गाली देने का काम किया है। किस किस तरीके की बात हुई है, मैं आज मतदान का दिन है, सुबह सुबह मैं अभी मंदिर भी जाने वाला हूँ, इस प्रकार की बात नहीं करने वाला। लेकिन सनातन धर्म, हिंदू धर्म,
भगवान राम, देवी देवताओं के बारे में क्या क्या कहा गया है, ये जनता के मानस में और जनता के हृदय में बहुत स्पष्टता से है। इसलिए इसको दोहराने की भी जरूरत नहीं है। और इन्होंने जिस प्रकार से हिंदू धर्म को अपमान किया है, वो बहुत ही खराब रहा है। बहुत धन्यवाद। तो अनिल बलूनी जो यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो अब चित्रा यहाँ से मंदिर होते हुए 8 बजे अपने गांव में जो मतदान केंद्र है मतदान करेंगे। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि इस बार खासतौर से अगर यहाँ उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की बात करें तो लोग काफी हद तक प्रधानमंत्री मोदी को की नीतियों को देखकर वोट करेंगे। जी ठीक है, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपकी ओर से दी गई है। पौड़ी गढ़वाल 68% वोट शेयर के साथ पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। तीरथ सिंह रावत वहां से जीते थे। इस बार खुद अनिल बलूनी चुनावी मैदान में है और उनके लिए बीजेपी ने पूरी ताकत वहां पर झोंक कर रखी हुई है।